शांति। आज 21 मई 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 21st May 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा की जब लहर चालू हो जाती है तो कंटिन्यूस बाबा उस लहर के ऊपर सुनाता रहता है। पिछले कुछ दिनों से पाप पुण्य की गति चल रही है, आज भी वो फ्लो है। कोई पॉइंट बार बार मुरली में आती है तो हमको उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और उसकी गहराई में जाकर मास्टरी की स्टेज आनी चाहिए। पुराने भाई बहनों का अवस्था श्रेष्ठ इसीलिए होता है क्योंकि वही बातें बार बार सुन सुनकर उसके ऊपर मनन चिंतन करके वो पक्की बन जाती है और वो पक्की बातें हमें हर परिस्थिति में सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में, अचल अड़ल रहने में और विजय प्राप्त करने में सहयोगी बनती है। तो अभ्यास मुख्य शब्दों का बहुत गहराई में जाके करना चाहिए। अभी हम ट्रेनर है तो हम जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसके रिलेटेड कोई भी रिसर्च हुआ है, कोई नई बात आई है, हम तुरंत उसे नोट करके यूज करना चालू करते हैं। क्रिएटिविटी का कमाल है, नया नया हमको देखना चाहिए कि हम क्या बातें नई नई कर सकते हैं। बाबा की मुरली भी क्रिएटिविटी का क्लासिकल एग्जाम्पल है। बहुत नई नई बातें बाबा सुनाते रहते हैं, हमको उसे पकड़ना आना चाहिए। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि वर जो है, वर और वधु माना, वर माना पुरुष और वधु माना स्त्री जिनकी शादी होने वाली है तो उसे वर और वधु कहते हैं। तो वर वधु को अपने साथ लेकर जाता है। अब ये बात हमने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा है देखो। परमात्मा जैसा वर वधुओं को माना सभी आत्माओं को वापिस लेके जाने के लिए आया हुआ है। कितनी अच्छी बात है। वही बात है लेकिन कहने का तरीका। मुझे एक बात याद आ रही है जो बाबा ने बहनों को कही थी। बाबा हमेशा कहता है कि कुमारियों को सेवा में उछल आनी चाहिए क्योंकि सभी सेंटर पर कुमारियों की ज़रूरत होती है। कुमारियों का जीवन और कुमारों का दोनों का वैल्यूएबल है। विशेष बाबा ने जैसे कल भी कहा था, माताओं को आगे रखना है, बहनों को आगे रखना है। तो कुमारियों के बारे में बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कुमारी को वैसे भी पराया धन कहते हैं और कुमारियों को दो ही चीजें चाहिए रहती है, एक घर और दूसरा वर। घर इसलिए कि सिक्योरिटी चाहिए, तो घर और वर, और ऐसा घर और वर पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा वर तो मिलना मुश्किल है। पूरे कल्प में भले हम देवताओं के साथ शादी करते हैं लेकिन शिव बाबा जैसा वर पूरे कल्प में नहीं मिलेगा और शिव बाबा का घर ये भी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा की मुरली सुनाने का भाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। मैं आपको बहुत सारे अनुभव सुना सकता हूँ। अभी देखो लॉन्च प्रोग्राम था,
नशा मुक्ति का। मैं कलर ड्रेस में यूजुअली रहता हूँ क्योंकि डॉक्टर का परसेप्शन होता है कि डॉक्टर अगर सफ़ेद ड्रेस में जाते हैं तो लोगों को लगता है ये अभी धर्म की बातें सुनाने वाले हैं, तो हम थोड़ा ऑफ वाइट कलर पहन के जाते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि ये लॉन्च किया, अभी न्यूज़ चैनल वाले आते हैं तो सभी ब्रह्मा कुमारियों के तरफ ही जाते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी का इमेज बना हुआ है। तो ये कैसे बना, क्योंकि बाबा ने इनको आगे रखा संगम पर। तो बहनों को ये दो ही बातें चाहिए, घर और वार, तो पूरी सिक्योरिटी है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। भाई भी अगर इस रोल में घुस जाए, जिसको बाबा ने कहा, आज की मुरली में ही कहा कि माशूक केवल एक शिव बाबा है, बाकी सब उसके आशिक है। तो माशूक शिव बाबा है, जिसे हसीन मुसाफिर भी कहा गया है। मुझे भक्ति मार्ग की कहानी याद आ रही है संत मीराबाई के कनेक्शन में, बहुत गहरी है कि स्त्री पुरुष के चोले से परे लेकर जाने वाली है। एक बार वो श्री कृष्ण के मंदिर में गई तो गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोका। तो उसने कहा क्यों रोका, तब उन्होंने कहा यहाँ केवल भाइयों को भी अलाउड है, बहनों को यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण का मंदिर है। तो ओ संत मीराबाई ने जवाब दिया, ये दूसरा नर कहाँ से पैदा हो गया, नर तो केवल एक परमात्मा ही है, बाकी सब उसकी नारियां है। तो जैसे ये मैसेज उस मठाधिपति को गया, वो भागते हुए आया और चरणों में गिर गया, क्योंकि उसके अंदर भी ये बॉडी कॉन्शियसनेस का भान था कि मैं पुरुष हूँ और ये पुरुषों का मंदिर है, स्त्रियों को यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन जो गहरी बात संत मीराबाई ने कही वो बहुत ऊंची है कि परमात्मा एक ही माशूक है, या जिसे साजन कह सकते हैं, और हम सब उसकी सजनियां हैं। तो ये सजनी के भाव में जाएंगे भाई, लोगों के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि शरीर के साथ आप कितना भी कुछ कहो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये देह बांध छोड़ना और परमात्मा को अपना साजन अनुभव करना, ये थोड़ा कठिन पुरुषार्थ है, लेकिन कर सकते हैं, असंभव भी नहीं है। बीच में एक न्यूज़ बनी थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने श्री कृष्ण के साथ ये संबंध जोड़ने की कोशिश की कि वो श्री कृष्ण है और मैं उसकी राधा राधा हूँ। यहाँ पे मथुरा में मैं देख रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति ग्रीटिंग वर्ड है, यहाँ पे हर एक ही ग्रीटिंग वर्ड है, राधे राधे, और इनके मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप लोग राधे ये बोलते हो और लिखने वाले राधे बोलते हैं, तो ये राधे बोलना या राधे राधे बोलना, इसमें फर्क क्या है। तो कन्फ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि हम उस तरफ समझते हैं पश्चिम भारत में राधे माना राधे को याद करते हैं क्या, मैं तो यही समझता था। लेकिन यहाँ के एक आत्मा ने स्पष्ट किया कि जैसे राधे के दिल में केवल श्री कृष्ण है, तो हमारा प्यार भी उस राधे की तरह होना चाहिए जिसके दिल में केवल एक श्री कृष्ण है। दोनों इतने एक दूसरे से जुड़े हुए कि अलग नहीं कर सकते। तो राधे राधे जब बोलते हैं तो उस भाव से बोलते हैं, और उसमें राधे य शब्द है, वो य का उच्चार नहीं होता है, लिखते हुए भी राधे राधे लिखते हैं। तो ये बहुत अच्छा भाव है कि परमात्मा को अपना साजन बनाना। बहुत कुमार कुमारिया मुझे ये पूछते हैं कि ऐसा क्या करे कि बाबा से वो सब संबंध का अनुभव करे, किस तरह से करे। क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा था एक कि जो संबंध आपको खींचता है, वो संबंध से बाबा को याद करो। समझो अभी कुमार कुमारिया है, तो उनको सखा का रूप चाहिए, साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो वो रूप बाबा ले सकता है। जिस संबंध की कमी है वो सभी संबंध परमात्मा आपको अनुभव करा सकता है, सिर्फ वो विधि आनी चाहिए कि किस तरह से।
तो बाबा ने इसके ऊपर कहा हुआ है, मुरलिया चलाई है कि कंपेनियन विदेशों में काम विकार के लिए कई बार शादी नहीं करते हैं, वो कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं कि साथ में कोई हो। तो बाबा को कंपेनियन अनुभव करना, अपना साथी अनुभव करना के चलना। और हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी ने बाबा को कंपेनियन बनाया था। एक लेक्चर में दादी ने कहा कि मैं कंधे पर बिठा कर लेकर जाती हूँ, एक कंधे पर मम्मा, एक कंधे पर बाबा, माना साथी बना कर लेकर जाना। ये बहुत अच्छा अभ्यास है और अनुभव भी कर सकते हैं। बाबा के बच्चों ने अलग अलग संबंध से बाबा को याद किया हुआ है। एक माता का अनुभव तो बहुत मोटिवेशनल है। उस माता ने बाबा को अपना बच्चा बनाया, क्योंकि माताओं को वैसे भी बच्चों से प्यार होता है। तो माता का प्यार तो माता ही समझ सकती है। तो उसने बाबा को अपना बच्चा बनाया और उसका नाम रखा पिल्लू। अभी हर वक्त वो पिल्लू को साथ में रखती थी, पिल्लू से बातें करती थी। पिल्लू चलो खाना बनाते, कपड़े धोते, सब्जी काटते, मार्केट में जाते, झाड़ू पोता लगाते। तो ये संबंध वो बात करके निभाती थी, हर वक्त वो बात करते रहती थी अपने पिल्लू से। तो एक दिन उसकी चप्पल गुम हो गई और उसे बहुत ढूंढने से नहीं मिला, तो उसने पिल्लू याद आ गया उसे और उसने पिल्लू को कहा, पिल्लू मेरी चप्पल लेकर आओ। और उसकी चप्पल हाजिर हो गई, कहाँ से आई उसे ही नहीं पता चला। तो ऐसे चमत्कार ज्ञान मार्ग में भी हो सकते हैं और हुए भी है। मैं ये इस भाव के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्व संबंधों का अनुभव करना, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भाव यह है कि उसको साथ में फील करना। जो संबंध आपको खाली लगता है, समझो किसी को माता पिता का संबंध उनके जीवन में नहीं है, बचपन में ही माता पिता चले गए, तो वो संबंध की डेफिशिएंसी, कमी खलती है। समझो कोई अकेला जिसको प्यार का अनुभव नहीं हुआ, तो वो प्यार के लिए सखा या सखी को ढूंढते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हम अनुभव शिव बाबा के साथ करें तो हमारी संबंधों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कि हमको हमेशा, जैसे मैंने देखा है कुछ लोगों को हमेशा किसी न किसी साथी की जरूरत होती है, वो अकेला चल नहीं सकते हैं, पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं, अकेला चलने में डर लगता है। आप सोचो ये संत मीराबाई स्त्री के चोले में कितना भटकी होगी, कहाँ कहाँ गई होगी। ये बात ठीक है कि जितने भी सन्यासी हुए वो सब पुरुष रहे हैं, कोई भी स्त्री सन्यासी बनी नहीं है। हालांकि बुद्ध धर्म ने आखिर में, लास्ट में बुद्ध को अलाउ करना पड़ा स्त्री सन्यासियों को, लेकिन तभी उन्होंने स्टेटमेंट किया, फिर अभी हमारा धर्म लंबे समय तक नहीं चलेगा। अभी ये क्यों कहा, ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन घर बार छोड़ के स्त्री जंगल में चली गई, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है, क्योंकि उनको सेफ्टी के इश्यूज होते हैं स्त्री को। लेकिन यहाँ पर बाबा ने हमको घर गृहस्थ में रहते हुए, बाबा की ये श्रीमत है कि जो संबंध आपको खींचता है वो बाबा के साथ आप अनुभव करो और डिपेंडेंसी को खत्म करो। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा कि जो बाबा के बच्चे सर्व संबंध से बाबा को याद करते हैं, अभी देखो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सर्व संबंधों से याद करना माना क्या। अभी बाबा माना बाप के रूप में तो सभी अनुभव करते हैं, लेकिन साथ में टीचर के रूप में अनुभव करना ये भी हो सकता है, सदगुरु के रूप में उसके हर श्रीमत को सिर माथे पर लगाकर चलना। फिर सखा, दोस्त के रूप में ये भी हो सकता है, साजन के रूप में भाइयों को कठिन है, साजन सजनी या बड़े भाई। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा आपका बड़ा भाई है, तो बाबा को भी बड़े भाई के रूप में, गुरु भाई के रूप में याद करना। तो ये सब संबंध, माता पिता स्वामी का संबंध, स्वामी के संबंध में दास्य भाव रहता है। दास्य भाव माना सेवा करने का भाव। तो माता पिता बंधु स्वामी सखा,
ये बाप टीचर सदगुरु, ये सर्व संबंधों की सार वाली याद अगर होगी तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा आपके सामने खड़ा होगा और आप फेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं। देखो कितनी गहरी बात बाबा ने की है। और दादियों ने ये अनुभव किया है बाबा के साथ सर्व संबंध, कोई एक भी संबंध आपको खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खींचा तो उतना परसेंटेज बाबा से कम हो जाएगा। तो ये बात कहाँ से आई? बाबा ने आज कहा बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। जैसे वर वधु को लेने लिए आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है हम अपने ससुराल जाते हैं, तो हमको तो सभी आत्माओं को खुशी होनी चाहिए कि जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है घर जाने की, क्योंकि हमने ही परमात्मा को बताया था कि हमको पतित से पावन बनाओ, तुम आओ तो हम तुम्हारे ऊपर वारी जाएंगे, तो अपना वायदा याद करो। हम सब सीताएं हैं एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं, लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी है यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अब ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसका भी आधार स्मृति के ऊपर है। देखो आज बाबा ने कहा कि क्यों कुछ लोगों को याद अच्छी रहती है और कुछ लोगों को याद अच्छी नहीं रहती है। इसका आधार है भक्ति के साथ। हमने ये देखा है कि जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के लिए तड़पे है, वो तड़पे है। यहाँ पर मैं मथुरा में जो निमित्त आत्मा है बहन, उन्होंने कहा हमने बहुत भक्ति की श्री कृष्ण के, 5,000 बार वो श्लोक बोलना, कितनी कड़ी भक्ति की होगी सोचो। कहते हैं हम बाबा के बिगैर रह नहीं सकते अभी, क्योंकि इतनी भक्ति करने के बाद भगवान मिला हुआ है। तो जिन्होंने भक्ति की है उन सबका यह अनुभव है। हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी का भी यह अनुभव है, तड़पते थे। आप सोचो 2 बजे बोला 2 बजे उठो, मंदिर जाओ मस्जिद जाओ, कहाँ नहीं गए हैं, तो तड़पे जो है बाबा के लिए। जैसे ही बाबा मिलेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और वो कभी बाबा को थोड़ा भी छोड़ेंगे नहीं। अभी ये फर्क मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे भी लोग कहते हैं, मैं जब ब्रह्मा कुमारी में आया तो हमारा तो विदेश जाके सेटल होने का प्लान था, यूएसएमएलई एग्जाम देके, क्योंकि अमेरिका में पैसा बहुत है। अभी मैंने जैसे ही ब्रह्मा कुमारी बाबा मिले तुरंत झटकू बन के सब कुछ छोड़ दिया, लोगों से मिलना भी छोड़ दिया। एकदम ऐसे लगा, क्योंकि उस समय डेट 2000 के विनाश का था, तो मैंने कहा अभी क्या करना है, थोड़ा समय बचा है। तो मेरे क्लास वाले डॉक्टर्स मुझे कहते थे कि तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी में, तू तो अच्छा था, खाता पीता था सब कुछ। तो ये हम समझ सकते हैं कि उनको बिचारों को पता नहीं है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है, जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। ये वाक्य लिख के रखना, अपने साथ बात करो कि मैंने जन्म जन्मांतर बाबा को पुकारा है, कितने उपवास तीर्थ यात्राएं किए, कितने मंदिर गए होंगे, टिप्पण घिस गई है, और अभी मुझे बाबा मिला है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। जैसे दादी कहती थी, जब बच्चे कहते थे कि हमको बाबा की याद नहीं रहती, कल की मुरली में भी था, तो दादी कहती है आप कहते हो याद नहीं रहती, मैं कहती हूँ भूलना मुश्किल है। अभी भूलना मुश्किल है किसके मुख से निकलेगा? जिसने अपने बुद्धि से ये रियलाइज किया कि इस शिव बाबा को हमने बहुत ढूंढा है, हमको यथार्थ रूप से मिला नहीं, अभी मिला है, तो हम उसको भूल कैसे सकते हैं? एक बच्चा अपने पिता को कैसे भूल सकता है जो 5,000 वर्ष के बाद मिला है? तो इसका मतलब रियलाइजेशन ही नहीं है, क्या मिला है रियलाइजेशन ही नहीं है। दादी कहती थी मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ये रियलाइजेशन की बात है। पूरी आध्यात्मिकता सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है, अपने रोल को समझना है।
तो बाबा आज यही कह रहा है कि बच्चे कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए, और माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये कल भी आया था, आज फिर से आया है। बाबा देखो हिम्मत बढ़ा रहा है कि माया पहलवान को देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कई लोग बाबा के बच्चे पेपर्स जब बहुत बढ़ते हैं ना, तो निराश हो जाते हैं, और फिर अंदर ही उनके संकल्प चलते हैं कि मेरे से तो हो नहीं सकता, माया बड़ी प्रबल है, मैं माया को जीत नहीं पा रहा हूँ, नींद को जीत नहीं पा रहा हूँ। कई लोग मुझे आज भी कहते हैं हमारा अमृत वेले को ही नींद आता है, काम विकार पर विजय पाना मुश्किल लगता है, क्रोध के ऊपर विजय पाना मुश्किल लगता है। बाबा आज उनको हिम्मत दे रहा है कि बच्चे माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अभी कई लोग ऐसे भी है जिनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनसे गलती हो रही है। ये भी अलग स्टेज है, ठंडे ठाकुर होकर चलते हैं। मैं ये बात सुनाता हूँ क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट लगी। बाबा ने एक मुरली में कहा, माया पहले तीव्र पुरुषार्थी से आपको साधारण पुरुषार्थी बनाएगी, और आपके थॉट ऐसे चलेंगे कि बोलेंगे कि मैं तो हुई बाबा को तो पहचान लिया, हो जाएंगे संपूर्ण, कौन सी बड़ी बात है। अभी यहाँ पर आप साधारण पुरुषार्थी बन के आउट हो जाएंगे, माया ऐसा बाहर फेंक देगी पता भी नहीं चलेगा। ये हुआ है इसलिए आपको सुना रहे हैं। तो अपने आप को हल्का नहीं छोड़ना है। बाबा ने देखो आज क्या कहा। बाबा ने कहा नंबर वन भोला तो मैं हूँ। क्यों शिव बाबा को भोला भंडारी कहते हैं? नंबर वन भोला है, क्यों? क्योंकि लेते क्या है और देते क्या है। चावल मुट्ठी, चावल मुट्ठी देते हैं, वो सुदामा का गायन है। चावल मुट्ठी माना थोड़ा ही करते हैं, लेकिन रिटर्न में कितना पाते हैं। अभी बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट बात कही जिसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े। एग्जैक्टली ये हालत नोटबंदी के वक्त मैंने देखी। अभी देखो, नोटबंदी जैसे ही हुई दूसरे दिन मैंने देखा बाबा के कमरे में बंडल के बंडल नोटों के आ गए। तो मैं सोच रहा था ये बंडल अभी तक कहाँ थे। और नोटबंदी के बाद लोगों ने सोचा कि हम भगवान के घर पे सफल करें। अभी लौकिक अलौकिक दोनों गवर्नमेंट में ये अलाउड नहीं था। तो उस समय मन की अवस्था का पता चलता है कि जब था तब दिया नहीं, नोटबंदी होने के बाद दे रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी भी कितने सेंटर बाबा के हैं। बहनें मुझे फोन करती है कि आपके यहाँ कोई डोनर है तो बताओ, हमको सेंटर बांधने के लिए धन की कमी पड़ रही है, कोई आ नहीं रहा है। दो तीन बार मैंने कहा, लेकिन फिर क्या करें, जिसका भाग्य बनना है वो आगे आके अपना सफल करेगा। बाकी लोग, मैं तो सोचता हूँ बाबा का वो स्लोगन, किसकी दबी रहेगी धूल किसकी राजा खाए, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे हुआ। एक भाई के पास कमरा भर के नोटों के बंडल, नोटबंदी के बाद ऑफ कोर्स ये ब्लैक मनी होता है, वो सफल करना चाहता था लेकिन समय चला गया, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा का ये स्लोगन कि किसी की दबी रहेगी धूल किसी की राजा खाए, एकदम परफेक्ट है। बाद में कुछ कर नहीं सकेंगे, जो भी करना है अभी जब जरूरत है, जरूरत के समय पर भगवान को जो सहयोगी बनता है उसका कई गुना और कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद होता है। ये मैं तो खोल नहीं सकता हूँ क्योंकि गुप्त दान का पुण्य होता है, लेकिन ऐसे बाबा के बच्चे हैं तो अपना सफल करना है। जब तक आपका हाथ पैर अच्छा है सफल करो। केवल भारत खंड अविनाशी है, बाकी सब खंड बाद में हुए हैं। तो श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकता है।
बाबा ने और एक प्रश्न को एड्रेस किया, जो लोग कहते हैं कि तुम सभी पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसी चलेगी। ये पहले बहुत प्रश्न पूछता था, अभी थोड़े ठंडे हो गए, पर बाबा ने इसका जवाब दिया कि बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और फिर सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? तो ये जवाब है। दो तीन ऐसे ऑब्जेक्शन लिए जाते। दूसरा कहते हैं कि अगर बहनें शादी नहीं करेंगी तो उनको कैंसर होगा। अभी एलोपैथी इस बात को मानता है कि कुमारियों को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस रहता है। बाबा ने इसका भी खंडन किया। बाबा ने कहा जितने भी कुमारियां रहती, क्या सबको ब्रेस्ट कैंसर होता है? तो बाबा देखो दिल में से डर निकाल रहा है कि कैसे जवाब देना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि पूरा संकल्प का खेल है। अगर हमारा संकल्प पॉजिटिव है, शरीर हम फिट रखते हैं, वजन बढ़ने नहीं देते हैं, और हेल्दी रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इन सब बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दान पुण्य बहुत करते हैं भक्ति मार्ग में, साहूकार लोग बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। अब ये मुझे पॉइंट इसलिए याद आई कि हमारे इधर महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा में सोने का मुकुट वगैरह दान करते हैं। बाकी भी मंदिरों में सोना दान करते होंगे। तो दान करते हैं, समझते हैं हमको भगवान देगा। बाबा ने इसकी गुह्य गति हमको बताई है कि कलयुगी मनुष्यों के साथ कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं बनाना चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, मास्टर ज्ञान सागर भी हमको बनना है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। आज का वरदान कल के वरदान के साथ ही चल रहा है। कल बाबा ने अपकारी के ऊपर उपकार की बात कही थी। आज फिर से ये बहुत धारणा के वरदान है, कल का और आज का, दोनों वरदानों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। बाबा ने देखो क्या कहा, अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है, ये बहुत गहरी बात है क्योंकि यहाँ पे लोग डिस्टर्ब होते हैं। कोई रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। ये डिस्कस नहीं करो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको कहते हैं समाने की शक्ति को यूज करो। होता क्या है, किसी ने गलती की, अभी आपको पता चला, आप एक को सुनाएंगे, वो एक को सुनाएगा, इसे एक एक को सुना सुना के वायुमंडल खराब हो जाता है, सेंटर का वायुमंडल खराब हो जाता है। बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। देखो, अज्ञानी आत्माओं से ज्यादा अपेक्षा ज्ञानी आत्माओं से रहती है। मुझे कहते हैं कि ये इतना पुराना भाई बहन होके ये ऐसे क्यों करते हैं, क्या इनको कोई अधिकार है? मैंने कहा मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उनको जज करने का। मदर टेरेसा का फेमस कोट था, इफ यू जज पीपल यू कांट लव देम। जब भगवान ने उसको स्वीकार किया है, मैं कौन होता हूँ उसे रिजेक्ट करने वाला? वो हर आत्मा इंक्लूडिंग मी, हर आत्मा इंक्लूडिंग मी अपने कर्मों का फल भुगतेगी। मेरा काम क्या है? तो मैं हमेशा कहता हूँ, आग लगी है पानी डालना। आज बाबा ने कहा परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। अब ये कभी संभव होगा जब हर एक की विशेषता देखेंगे और कमियों को छोड़ते जाएंगे। मुझे एक ने कहा ये इतनी बड़ी सीनियर निमित्त आत्मा हो के ऐसा काम करती है। मैंने कहा बाबा ने उसको चुना है नंबर वन। अगर उसने गलत किया भी है तो उसका बहुत काल का जमा है बाबा के पास। बाबा उस आत्मा को एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास करा देंगे और आप देखते रह जाओगे। तो दूसरों को देखना ही नहीं है, अवगुण देखना ही नहीं है। हमको केवल शुभ भावना का सूर्य बनना है। वाणी से सावधान करने का समय गया। मनसा शुभ भावना, एक दूसरे के सहयोगी बनो। अवगुणी शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दो। मैंने निकाल दिया है, मैंने वो शब्द रिप्लेस किया है गुणवान बनने का पुरुषार्थ। अगर मुझे किसी का अवगुण दिखाई भी देता है तो मैं तुरंत अपने को कहता हूँ गुणवान बनने की पुरुषार्थी आत्मा है, बाबा इसे आप शक्ति देना।
तो एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है। कभी भी अपसेट नहीं होंगे, हमेशा सेट रहेंगे। जैसे वो क्षमा जला के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब देख सकेंगे और बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहते हो तो मैं कहूँगा, जो आज बाबा ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि माया विघ्न डालती है केवल योग में। माया जीत बनना है तो उस्ताद को पहचानना है। रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ेंगी। उस्ताद को पहचान कर खुशी भी रहेगी और पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी होगी। हमारा प्यार एक बाप से होना चाहिए, ना कि किसी देहदारी से। और बादशाही लेना है तो चावल मुट्ठी को सफल करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व निकाल देना है, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाना है। अगर गलत करता भी है तो परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करना है। वाणी से बोलने का समय गया, केवल मनसा शुभ भावना दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांध लेंगे तो कभी भी सीट से अपसेट नहीं होंगे, स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे। और जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति।